भैया हनुमान जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ श्रीमान। हे युवराज अंगद, आप क्या दशरथ ने आपकी वार्ता से कुछ सहमति दिया? भगवान, मैंने उसको बहुत समझाया, शाम राम दंड भेद सब कुछ अपना दिखाता कर बर छल, लेकिन वो इतना धूर्त है, इतना मूर्ख है कि उसकी कुछ समझ में आता नहीं है। वो काम क्रोध मद लोभ ये सब नाथ नरक के फल, और सब पर हर भजन भजन के संग। भगवान, उसके अंदर ये माया जो काम क्रोध मोह की है वो बहुत कठिन है, इसलिए वो युद्ध के लिए तैयार है। भगवान, वाह भाई वाह। हाँ श्रीमान, और विभीषण ने साथ लिया। लंका में 4 द्वार। भगवान, अरे लंका में 4 द्वारे हैं, अरे इन पे कैसे कहना होगा, इन पे कैसे कहना होगा। महादुष्ट बलि 10 कंधर से, हे प्रभु कैसे लड़ना होगा। द्वारे हैं, हम लोग किस तरीके से इन 4 द्वारों को घेरा जाएगा? भैया अंगद, तुम ही कुछ सलाह दो। भैया, विभीषण जी को बुलाओ और विभीषण जी से पूछो। मैं तो गया हूँ, देख ही आया हूँ, लेकिन विभीषण भैया तो सब कुछ। प्रभु मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। प्रथम दरवाजा, प्रथम दरवाजे पे हमारे हनुमान जी महाराज को प्रवेश द्वार पर रखा जाए, और दूसरे दरवाजे पे अंगद जी को रखा जाए, और तीसरे दरवाजे पर आपके अनुज लक्ष्मण जी को रखा जाए, और मुख्य द्वार जो है उसके प्रभु आप प्रवेश द्वार पर आपका पदार्पण, तब विजय की प्राप्ति हो जाएगी। ये वाक्य विभीषण के हैं। हे प्रभु राम, यही एक मैं आपको साधन बता रहा हूँ। वाह, बाकी सेना का भयंकर युद्ध चल रहा है। प्रभु देखिए, कहा गया है ये शुभ कार्य है और नेक कार्य है। पर नेक कार्य करना प्रभु जी, जितनी जल्दी हो करना, और बुरे काम को है करना, तो जितनी देरी हो करना। कहता है अब देर नहीं है, लंका में जा करके है प्रभु ये विजय अब जितनी जल्दी हो सके ये शुभ कार्य है, उतनी ही जल्दी कर डालना चाहिए, और बुरे कामों को जितना चले उतना टालना चाहिए। चलिए, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ सेनापति? महाराज बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया युद्ध क्षेत्र
में चारों द्वार, जो चारों फाटक हैं हमारे महाराज, क्या हुआ? जो चारों फाटक हैं हमारे, एक साथ भाल बानरों ने घेर लिया है। क्या भालू बांदरों ने चारों फाटकों को घेर लिया है? एक साथ अपार बानर वहां पे इकट्ठा हो गए महाराज। सेनापति, राजमहल में मेरे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। भैया इंद्रजीत, पिताश्री जय शंकर की जय। शंकर के बेटा इंद्रजीत, पिताश्री, जो मुखमंडल पे लालिमा छाई रहती थी, जिस मुखमंडल के इशारे पर सूरज पूरब से पश्चिम जाता था, उस मुखमंडल पर आज पिताश्री निराश हूं। बेटा इंद्रजीत, उन दोनों तपस्वियों ने अपनी लंका नगरी पर चारों फाटकों पर हमला कर दिया है, इसलिए तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ और उन दोनों तपस्वियों को मार कर आओ। पिताश्री, आपके कथनानुसार उन दोनों तपस्वियों को एवं उन मरकटों को मैं युद्ध स्थल पर जाकर के उनकी जीवन लीला को समाप्त करता हूं। ठीक है बेटा इंद्रजीत। पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। बेटा इंद्रजीत, विजयी भव। अरे बालक, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? अरे आया है तू कहां से? क्या है तेरा काम? अरे बालक, तू कौन है? कहां से आया है? और इस हमारी लंका नगरी में तेरा क्या काम है? मेघनाथ, लखन जीत कहते मुझे, बैरी को सदा हराया है, कर असुरों का संहार मान रघुवंश का बढ़ाया है। मेघनाथ कहते मुझे, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक पद इंद्रजीत का पाया है। यह रणभूमि है वीरों की, लड़कों का ये खिलवाड़ नहीं। यहाँ कृपाणों की हलवाई की दुकान, या सूप नखा की नाक नहीं, ना मुल्क न उस वानर का है। यह सावक सा शिकार नहीं, यह अंश लंक ईश्वर का है। ताका हरण वाला अपराध पूर्ण हो जाएगा, हर दूसरे तीसरा का बदला भरपूर यहाँ हो जाएगा। हाँ लक्ष्मण, समय हमारा यहाँ आना, हम तुमको पूरा वृत्तांत बताते हैं कि लंका पर रघुकुल की कमान, लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण कर कर की है, इस कारण। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। मेघनाथ, प्रतिघात आज होगा, प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले
के संतापों का, अपनी प्रतिहीनता की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से अब शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इंद्रिय जीत बता रहा। कौन रणवीर जो हजारों विधवा बनाऊंगा, मच जाएगा हाहाकार लोक में जिस समय धनुआ चढ़ाऊंगा। सुनो का प्रताप, सुनो ऐ लक्ष्मण, फिर अपने काल पर जाना तू, वो वे संघर्ष की इच्छा जो जी भर के बार चलाना तू। अरे सुरपति से संग्राम हुआ, चल रहे रक्त फौवारे थे, उस समय दंत ऐरावत ने शिखार वृक्ष पर मारे के ही दंतों के सुन। लक्ष्मण, ये युद्ध भूमि है, ठीक है, तो थोड़ा युद्ध पे ध्यान केंद्रित रहे। जारिम के दंतों के ही सुन अग्रभाग सुन टूट गए, किंचित में विचलित हुआ न जब अवसान इंद्र के छूट गए। इसलिए लखन मैं कहता हूं, लखन, इसलिए लखन मैं कहता हूं, रक्षा कर लो निज प्राणों की, तुम मार नहीं सह सकते हो, तुम इंद्रजीत के तुम इन बाणों। दमदमातिक दामिनी, दमदमातिक दामिनी, दिग्गज दहाड़ेंगे, राग लखाएंगे, योगिनी उच्चास मारी हारी चले, पवन से पवन उच्चास मारेंगे, हो जाएगा अवधपुर विश्वास मेरे, हो जाएगा अवधपुर विध्वंस मेरे, लक्ष्मण दिमाग मेरे जब फिर जाएंगे। लक्ष्मण, तुम्हारी इन वीरताओं की गाथा सुनकर एक कहावत याद आ रही है, कर अस्थि मांस को पृथक पृथक, कर अस्थि मांस को पृथक पृथक, जब आंत निकाली जाती है, दुनिया जब उसको धुनता है, तब तू ही गाती है। जैसे अपनी वीरता के बखान तुम स्वयं कर रहे हो। मेघनाथ, लक्ष्मण, बूढ़ों की कही कहावत है, इस समय ध्यान में आती है, इस समय रस्सी तमाम जल जाती है, पर ऐठन उसकी न जाती है। मेघनाथ, मरने को खड़ा हुआ फिर भी, मरने को खड़ा हुआ फिर भी बकवास लगाता जाता है, आ चुका काल के मुंह में फिर भी अपनी ही आके जाता है। अच्छा तू अगर दिखाए जा, मुझे तेरे मुंह न लगना है, जो यमपुर को जाने वाला संवाद उससे क्या करना है। तूने मुझको जो अदम कहा, उससे मेरी महिमा कब घटती है। सूरज पर फेंको धूल मगर, पर सूरज तक नहीं पहुंचती है। सबको भाई जो ढकरों में मनुष्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जितने मेरे अस्त्र शस्त्र दैवी शक्तियों से भरपूर जितने भी मेरे प्रयोग थे,
इस पर मैं कर चुका हूं, पर कोई भी अस्त्र शस्त्र इस पर काम नहीं कर रहा। अब इससे कुछ अलग से युद्ध करना पड़ेगा। मेघनाद जो है आकाश में कहीं छिप जाता है, कहीं अन्य लोग को चला जाता है। लक्ष्मण की शक्ति बड़ी विपुल है, तो विचार किया कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, उसी का मैं प्रयोग करूं। जय जय भैया। खेल खेला चुका, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति को देख इधर, इससे ही मौत तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, और ब्रह्मलोक से आई है। जिस समय इंद्र को लूटा है, यह शक्ति लूट में पाई है। इसलिए संभल जा ऐ लड़के, तू आज न बचने पाएगा। या इंद्रजीत फिर दुनिया में, फिर लखन जीत कैलाश। जय हो। सजो को मैं जो जगालो रण में लक्ष्मीका। मेघनाथ, ये युद्ध स्थल जीत न पाओगे, ये युद्ध स्थल जीत न पाओगे। मुंहमंगी वस्तु न पाओगे, बच्चों की मुंह की खाओगे। विजयी सेना बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी। उन मट्ठों में कितना घी है, यह राई प्रकट कर डालेगी। सावधान लक्ष्मण, हेलो, लखन लाल के। आज पिताश्री के श्री मुख पर कितनी प्रसन्नता होगी, जब मैं इस लड़के का शव श्री पिताश्री के श्री चरणों में रखूंगा। राक्षसी सेना लक्ष्मण जी पर यानी अकारण क्रोध करते हुए, खुशी मनाते हुए उठाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने सबको मार के भगाया। तो